खंडेलवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वाली वीडियो में जैसा आप थंबनेल लेके समझ गए होंगे, मैंने सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में साथ में क्रैक और कैसे मैंने 120 प्लस स्कोर किया। तो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको शेयर करने वाली हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए इसलिए रहने वाला है क्योंकि मैं भी आपकी तरह उस टाइम पर एक कोर्स में थी। आप लोग की तरह अगर आप लोग डीएलएड बी या फिर बीएड या फिर डाइट कुछ भी कर रहे हो तो उस टाइम पर मेरा भी ऐसे ही बीएड चल रहा था। सेकेंड ईयर जब आया मेरा तब मैंने इस पेपर के लिए अटेम्प्ट किया, इस पेपर को दिया। तो इट वॉज दिसंबर 2021 अटेम्प्ट। ठीक है, मेरा पेपर पोस्टपोन होकर के हुआ जनवरी 2022 में था। तो आप कैसे प्रिपेयर करो, अगर आप साथ में कुछ और पढ़ाई कर रहे हो तो कैसे अपनी प्रिपरेशन रखो कि आप कहाँ कहाँ से चीज़ें कवर करो कि आपका भी 120 प्लस स्कोर आराम से बन जाए। सो वॉट आई डिड वॉज कि मैंने एक नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करे। अपने जो भी मैंने पढ़ा, जो भी मैं ठीक है चीज़ें कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कर रही थी, थ्योरीज वगैरह और सारी चीज़ें देख रही थी। मैंने उनके अपने खुद के नोट्स बनाए क्योंकि जितने आप हैंडमेड्स नोट बनाओगे आपको उतना ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो उनको जो गो थ्रू करना भी बहुत ईजी हो जाता है। तो अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो आई विल सजेस्ट यू कि अपने नोट्स हमेशा बनाओ। और सब्जेक्ट वाइज मैं आपको प्रिपरेशन बताती हूँ। जैसे कि सीडीपी की बात करें तो यार सीडीपी का आपको सीडीपी जो है वो थोड़ा थ्योरी बेस्ड ज़्यादा है। तो यहाँ पर सीडीपी वाले में तो आपको स्पेशली अच्छे से पता होना चाहिए कि कोलबर्ग ने क्या कहा था, वाइगॉस्की ने क्या कहा था, पियाजे ने क्या किया था, स्किनर ने क्या किया था, चॉम्स्की ने क्या किया था। हर किसी का वो है, एक हाइंस प्रिंसिपल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इनके। पहले इनकी थ्योरीज को हल्का बहुत पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ जाओ। ठीक है, तो आपको एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये आपका सीडीपी का पैटर्न रहना चाहिए। और मैं अभी भी यही बोलूंगी कि जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके अच्छे मार्क्स आने के। ठीक है, नाउ ये आपका सीडीपी का हो गया। अब उसके बाद आपका मैथ्स आता है। बहुत स्कोरिंग होता है क्योंकि तुम अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, आंसर उसका एक ही है, वो किसी के दिमाग पे नहीं बेस्ड हो रहा है कि मेरा मन कह रहा है मैं ये करती हूँ, तुम्हारा मन कह रहा है तुम ये करती हो। उसका एक प्रोसेस है, वो आंसर वैसा ही निकलेगा अगर सब कुछ कैलकुलेशन ठीक है तो मैथ्स इज रियली स्कोरिंग। और बहुत डिफिकल्ट कोई मैथ्स भी नहीं है, बहुत ईजी मैथ्स है। आपको बस थोड़ा अपना टाइम देना पड़ेगा मैथ्स के ऊपर। अब जो प्रॉब्लम आती है ना वो आती है इंग्लिश और हिंदी में। ये आपकी जो लैंग्वेजेस है, ये लैंग्वेजेस जो होती है ना यार, देखो इनमें मार्क्स सबको लगता है इजीली स्कोर हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। इनमें मार्क्स कटते हैं हर किसी के। अब प्रेफरेंस क्या होती है, लैंग्वेज 1 किसने क्या लिया। लैंग्वेज 1 आपकी इंग्लिश है या हिंदी है। ठीक है, तो जो भी है लैंग्वेज 1 जो होती है वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होती है, लैंग्वेज 2 जो होती है वो ईजी होती है। तो मैंने जैसे लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लिया था, ठीक है, तो वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट थी। लैंग्वेज 2 में मैंने हिंदी लिया, वो कंपैरेटिवली ईजी थी। तो इंग्लिश में तो आए कम मार्क्स, हिंदी में आ गए ज़्यादा मार्क्स। ठीक है, तो ऐसी लैंग्वेज 1 अगर आप हिंदी ले रहे हो, 2 इंग्लिश ले रहे हो, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि हिंदी कंपैरेटिवली ईजी ही रहेगी आपके लिए क्योंकि वो आपकी मदर टंग है। ठीक है, उसके पैसेज आप पढ़ोगे तो आपको सब अंदर घुसेगा दिमाग में, आराम से आंसर करोगे। व्याकरण में थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन अगर आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा। बट इंग्लिश इज वेरी अनसर्टेन लैंग्वेज। इसको आप मतलब कितना भी कर लो, मुझे नहीं लगता कि इसमें आप 100% एक्यूरेट कभी हो सकते हो। यहाँ पे मार्क्स कटने की गुंजाइश रहती ही रहती है। तो इंग्लिश और हिंदी को फिर भी मैं स्कोरिंग कह सकती हूँ कि हाँ हिंदी फिर भी ठीक है, आप थोड़ा बहुत पढ़ जाओगे, बट इंग्लिश इज नॉट स्कोरिंग एट ऑल। जिसकी इंग्लिश शशि थरूर जितनी अच्छी है, हाँ उसके लिए ज़रूर हो सकता है। अदरवाइज जो बेसिक लेवल के हैं, एवरेज लेवल के हैं, उनके लिए इंग्लिश में काफ़ी काम करना पड़ेगा अगर वो करे। और वो एक डिफिकल्ट चीज़ है, इंग्लिश में थोड़ा स्कोर करना डिफिकल्ट है क्योंकि हर बार पैसेज पोइट्री बहुत डिफिकल्ट आ जाती है। किसी के में ईजी आएगी, किसी के में बहुत डिफिकल्ट आएगी। और फिर तुम्हें जो तुम्हारी फिगर ऑफ स्पीच भी आ जाते हैं, बहुत सारे कुछ। और सिनोनिम, तुम वर्ड मीनिंग कितने ही याद करोगे। तो इंग्लिश वाला तो ऐसा हो जाता है कि यार यहाँ पर इतनी मेहनत करो और हो सकता है तुम्हें रिजल्ट कुछ भी ना मिले। तो ये बहुत अनसर्टेन है। इसमें आप जितना टाइम अपना लगा सकते हो उतना लगाओ। अपने ईगो पे मत लेके जाना कि यार इसमें ये वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे, बना के छोड़ेंगे इसे, तो आप तो सब पढ़ लेंगे इंग्लिश में, सारे वर्ड मीनिंग याद करेंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच देखेंगे, ये वो। क्योंकि इंग्लिश में मैंने भी बहुत कोशिश करी थी बट इंग्लिश बहुत अनसर्टेन है। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं मार्क्स कट जाते हैं। तो अब आपका रहा यहाँ पेपर 1 में रहा ईवीएस, और पेपर 2 में किसी के पास साइंस होगा तो किसी के पास सोशल साइंस होगा। ईवीएस के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एनसीईआरटी की समरी होती है 3rd 4th 5th क्लास की। एनसीईआरटी की समरी पढ़ लेना 3rd 4th 5th क्लास की, आपका काम बन जाएगा। यूट्यूब पे काफ़ी जगह अवेलेबल है, आप उनको एक बार देख लो, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो समरी पढ़ लो और अच्छे से रट लो, दिमाग में एकदम बिठा लो समरी को, क्योंकि वहाँ से आएगा। और दूसरी चीज़ की नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लो, जितने अटेम्प्ट कर रहे हो आराम से बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो साइंस और सोशल साइंस होता है इसमें आपका थ्योरी बेस्ड है यार। आपको अपनी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, 6th 7th 8th वाला है क्योंकि ये
पेपर 2, तो आपको 6 to 10 तक पढ़ना पड़ेगा अपना थ्योरी का सब्जेक्ट। अगर आपका साइंस है तो साइंस, अगर आपका सोशल साइंस है तो सोशल साइंस, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पेपर 1 के लिए भी एनसीईआरटी है, बट एनसीईआरटी ज़्यादा बड़ी नहीं है ना, 3rd 4th 5th में कितना ही सिलेबस आ जाएगा। तो उसकी समरी काफ़ी लोगों ने अवेलेबल करवा रखी है, तो आप उसको डायरेक्ट गो थ्रू कर सकते हो, उससे बहुत हेल्प मिलेगी। आप मुझे कहोगे तो मैं अभी आपको समरी ला के दे दूंगी, ठीक है। सो या दैट वॉज माई स्ट्रैटेजी, और मैं अभी भी यही कहूंगी आपको कि जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस करो, क्योंकि क्वेश्चन से बढ़िया कुछ नहीं है। तुम जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतने तुम्हारी क्लियरेंस आती रहेगी कि आपका वीकर सेक्शन कौन सा है, आपका अच्छा सेक्शन कौन सा है, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पे कितने मार्क्स लिए जा सकते हैं। आपको खुद आइडिया लग जाएगा, और फिर अपनी स्ट्रैटेजी अपनी खुद आप डिसाइड करना, जो हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकती है। बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मत भूलना, वो आपको करने ही करने हैं। सो यार मेरी तरफ से मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ आपको, मैं सोच रही हूँ कि मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं बट उनके सोल्यूशंस नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको विद क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड करूंगी अपने इसी चैनल पे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर पर्पस, कि आपको यहाँ पे सारी की सारी वीडियोस मिलने वाली है सारे क्वेश्चन पेपर्स की, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी उससे। सो यार दैट वाज इट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कोई क्वेरी हो डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।